जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एडुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज लर्निंग। देखो, ये चैप्टर तो बहुत इजी है लेकिन बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखने की ज़रूरत है। एंड साथ ही में जो भी डाउट्स तुम्हारे होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स तुम लोगों को इस चैप्टर में अब तक लगी थी, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर लर्निंग की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है कि लर्निंग तो हम रोज ही करते हैं, इसमें क्या नया है मैम, राइट? हम लोग क्या ही पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ लर्निंग की, तो लर्निंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कि हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देकर आ जाते हैं। बट लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम अपने लाइफ टाइम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, जैसे यूट्यूब चलाना। बचपन से बात करें, हम लोगों ने चलना सीखा, बोलना सीखा, खेलना सीखा, बात करने सीखा, प्रॉपर तरीके से रहने सीखा, एंड बहुत सारी चीजें हम लोग आज तक सीखते हुए आए हैं। एंड इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है साइंटिफिकली कि हर रोज हम नई नई चीजें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने लाइफ में। सो लर्निंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कि हम जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं एक दिन पहले एग्जाम के और उसे लिख के आते हैं, बट लर्निंग उससे कई ज्यादा बड़ी फील्ड है। एंड कैसे यह लर्निंग होती है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सो लर्निंग की बात करें, जो डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है वो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस, दैट इज टर्म्ड एज लर्निंग। फॉर इंस्टेंस, ये तो समझ में नहीं आया होगा, राइट? तो समझो, देखो लर्निंग क्या होता है ना, कि मतलब हम कुछ सीखते हैं, हमारे बिहेवियर में जब चेंज आता है तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। एंड ये चेंज कैसे आता है? हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ जिससे तुम लोग बहुत आराम से कनेक्ट कर लोगे। हुआ क्या कि मेरी एक बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है? एंड मैं उस बेस्ट फ्रेंड को अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। बट कुछ टाइम बाद पहले मुझे पता चला कि वो जो फ्रेंड है वो मेरी पर्सनल चीज़ों को किसी और से बता देती है या अपनी दूसरी फ्रेंड से शेयर कर देती है। सो इसको जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगली बार से मैं फ्रेंड्स बनाऊंगी तो मैं ये ध्यान रखूंगी कि किसको मुझे अपनी पर्सनल बातें बतानी है एंड किससे मुझे अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी है। दिस इज गिविंग a relatively permanent change in my behavior। अगली बार से मैं जब भी दोस्त बनाऊंगी, जब भी किसी से बात करूंगी, तो मैं ध्यान में रख के बात करूंगी क्या बात किससे करनी है एंड क्या बात किससे नहीं करनी है। तो ये क्या है? ये मेरे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज है एंड जिसे हम कहेंगे लर्निंग का एग्जाम्पल। अब ये तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था। मैं चाहूंगी कि तुम लोग भी लर्निंग के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। ऐसा कौन सी चीज़ है जो तुमने सीखी अपनी लाइफ में एंड उसके थ्रू तुम्हारे बिहेवियर में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है? ये जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मूविंग ऑन टू नेचर एंड फीचर्स ऑफ लर्निंग की बात करें, सो लर्निंग जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है। मैच बॉक्स का एग्जाम्पल लें, सो लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने वन शॉट वीडियो लेक्चर में भी बताया था इस एग्जाम्पल को, तुम लोगों को याद होगा। मैंने बोला था कि पहले मैं जब छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैच बॉक्स को यूज़ कैसे करते हैं। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, तो मैं मैच बॉक्स से खेल रही थी एंड अचानक से मेरा हाथ जल गया। अगली बार से मुझे ध्यान आ गया कि मैच बॉक्स यूज़ करना है तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है, ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? सो दैट इज़ वॉट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग को कहा जाता है कि ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है एंड कैन बी फॉरगॉटन। फॉर इंस्टेंस, कि कोई चैप्टर तुम लोगों ने लर्न किया, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने लर्न किया था व्हाट इज साइकोलॉजी का चैप्टर। बहुत टाइम से तुमने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया और ना रिवाइज करने के चक्कर में वो चैप्टर तुम लोग भूल गए, और पेपर में जब तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें लगा था ये तो पढ़ा था पर आंसर याद नहीं आ रहा, क्या है आंसर? सो ये होता है तुम्हारा परमानेंट चेंज, राइट? जो कि हम लोग भूल जाते हैं अगर हम उसे ब्रश अप ना करें तो। थर्ड है कि लर्निंग जो है उसे सीक्वेंस वाइज किया जाता है। सीक्वेंस वाइज ऐसे करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चैप्टर तुम्हारे सामने रख दिया और बोल दिया याद कर लो 1 घंटे में, ठीक है? एंड मैं तुम्हारा 1 घंटे बाद टेस्ट लूंगी। अब 1 घंटे में तुम पूरा चैप्टर लर्न कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, राइट? तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए कि तुम एक एक टॉपिक अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद फिर नोट्स बनाओ अच्छे से, फिर रिवाइज करो अच्छे से, तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना। 1 घंटे में कैसे तुम लोग टेस्ट दे दोगे इतने बड़े चैप्टर का, राइट? सो इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो है वो सीक्वेंस वाइज चलता है। एक बार तुम चैप्टर को ओवरऑल देखोगे, समझोगे, दूसरी बार तुम चैप्टर को रीड करोगे, तीसरी बार तुम एक वीडियो देख के समझोगे, फिर चौथी बार तुम रिवाइज करोगे। तो इस 4 बार तुम एक चैप्टर को पढ़ोगे तब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से लर्न होगा। दैट इज व्हाट नोन एज सीक्वेंस वाइज लर्निंग।
ठीक है, कोई भी लर्निंग जो है वो हमेशा धीरे धीरे टेक प्लेस करती है, एक ही बार में नहीं हो जाती है। इन्फोर्ड प्रोसेस की बात करें, मैं तुम्हारा चेहरा देख के नहीं बता सकती कि तुम्हें ये चैप्टर याद हुआ है कि नहीं। मैं कैसे बता सकती हूँ, जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी एंड टेस्ट का जो स्कोर होगा उससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये चैप्टर याद हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो दिस इज लर्निंग एज इन्फर्ड प्रोसेस। मूविंग ऑन टू पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। पैराडाइम्स की बात करें तो लर्निंग के अंदर आता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें कोई चीज याद करा दूं, एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना मैं तुम्हें सिखा दूं, दैट इज कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग के अंदर आते हैं दो टाइप्स, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। और भी बहुत से बिहेवियरल और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग होते हैं। हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं, हम कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं, वर्बल लर्निंग करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं, अनस्किल लर्निंग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे तब सीखेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब सीखेंगे, कुछ चीज़ें हम अपने स्किल्स के थ्रू सीखते हैं प्रैक्टिस कर करके, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। मूविंग ऑन टू, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ाई की थी इवान पी पावलोव ने। एक डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था जो कि तुम लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पक्का कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि मेरे टाइम में मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। देखो, अब इसको आराम से ब्रेक डाउन करके रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसोसिएटिव कंडीशनिंग भी कहा जाता है एंड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग इसलिए बिकॉज इसमें कुछ एक स्टिमुलस होता है एंड एक रिस्पॉन्स होता है, एक स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। एंड एसोसिएटिव लर्निंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम एसोसिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ जिससे तुम आराम से कनेक्ट कर सकते हो। क्या हुआ था ना, रिसेंटली मैंने बहुत ऑयली फूड खा लिया था, ठीक है, एंड उस ऑयली फूड को खाने की वजह से मेरे स्टमक प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी थी। अगली बार से जब भी मैं ऑयली फूड को देखती थी, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो कोई भी अदर ऑयली फूड्स हो, जब भी मैं उन्हें देखती थी ना तो मुझे दिमाग में आता था नहीं नहीं अब नहीं खाऊंगी। पिछली बार का मुझे याद है मेरे कैसे तबीयत खराब हुआ था, स्टमक इश्यूज हो गए थे, अब मैं नहीं खाऊंगी। सो ये एसोसिएट का एग्जाम्पल है। कैसे ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है वो समझो। अनकंडीशन स्टिमुलस था कि मैं वो फूड खाई, फॉर एग्जांपल मैंने पास्ता खाया, ठीक है, उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि मेरे स्टमक इश्यूज आ गए, मेरी तबीयत खराब हो गई। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या है कि मैं अब इवन चाहती भी हूँ कि मैं वो समोसे खाऊं जो मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन मेरे दिमाग को यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि अब मुझे नहीं खाना चाहिए, बिकॉज याद नहीं है लास्ट टाइम मेरा तबीयत खराब हुआ था। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप ये बेस्ट एग्जाम्पल था और तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि डॉग वाले एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा क्लासिकल और एक्सपेरिमेंट वाइज है तो तुम्हें समझने में थोड़ी इश्यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे एसोसिएट करके हम चीजों को सीखते हैं। जैसे पहले का एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है कि अगर इस बार गलती मत करो नहीं तो वापस पछताना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पे दो चीजें एसोसिएट हो जाती है। अब तुम बताओ, ऑयली फूड खाने से जरूरी तो नहीं कि मैं हर टाइम बीमार पड़ जाऊं, है ना, लेकिन मेरे दिमाग ने एसोसिएट कर लिया कि अगर तुम ऑयली फूड खाओगे तो तुम्हारा ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि तुम्हारे को मैं लाइन बाय लाइन सब कुछ एक्सप्लेन वापस से रीड आउट करूं। इसलिए अगर ज्यादा डाउट है चैप्टर में, कुछ भी टॉपिक्स में दिक्कत है, तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ लर्निंग, तो जाके देख लो, ठीक है। सारा चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। एक बार देख लोगे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो। वाइल अगर रिविजन के पर्पज कल एग्जाम है एंड फटाफट से रिविजन चाहिए, इस वीडियो को आराम से देखो। सो मूविंग ऑन टू डायरेक्टली ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि हम किसी भी बिहेवियर को सीख सकते हैं या उसे भूल सकते हैं, बट थ्रू रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि बेसिक एग्जांपल है, बच्चों को ऐसा बोला जाता है जनरली कि अगर तुमने अपना खाना खा लिया तो मैं अब तुम्हें चॉकलेट दूंगी। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल, जो चॉकलेट है वो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है। अगर वो खाना खा लेगा तो मैं चॉकलेट दे दूंगी, तो अगली बार से वो हमेशा अपना खाना खाएगा क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं उसे चॉकलेट दूंगी अगर उसने खाना खाया तो, राइट। सो दिस इज योर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि भाई कोई गिफ्ट हो गया या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी बिहेवियर को ऑकर करा रही, ओके। बी एफ स्किनर की बात करें तो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने
जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की स्टडी की एंड उन्होंने बताया कि कैसे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग काम करता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। डॉग के एक्सपेरिमेंट में हम डॉग को कंट्रोल कर रहे थे, है ना, बट यहाँ पे हम रैट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज रैट की मर्जी, उसको जब भूख लगेगा तब वो लेवर प्रेस करेगा, नहीं भूख लगेगी तो नहीं लेवर प्रेस करेगा। तो ये एग्जाम्पल था हमारा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इज की लर्निंग प्रोसेसेस, जो एग्जाम पर्पस व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर स्टिल कहीं भी कोई भी टॉपिक में फिर भी डाउट आ रहा है तुम्हें, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगी। करेक्ट? सो कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे बताना है कि मैम आई हैव डाउट इन दिस टॉपिक। ओके, ये लर्निंग प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिहेवियर को सिखाने में, ठीक है। एंड रीइंफोर्समेंट के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। ओके, नंबर वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि हम किसी चीज से बचने के लिए, एस्केप करने का हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडी में तुम लोग चाहोगे कि तुम लोग फुल स्लीव्स वाले स्वेटर्स पहनो, राइट। सो ठंड से बचने के लिए अपने आप को तुम लोग दूसरी फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाते हो या पहनते हो। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे तुम ठंडी वाले जो फीलिंग है उससे बचने के लिए नेगेटिव वाला मतलब रिस्पॉन्स करते हो। ठंड से बचने के लिए तुम फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हो, तो दैट इज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एस्केप वाला रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट आर द थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट मतलब कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, हमारे लिए बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंट होता है? फूड, क्लोथिंग, हाउस, सेफ्टी, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर कपड़े चाहिए रहने के, फिर घर चाहिए, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। सो ये सब आता है हमारा प्राइमरी के अंदर। वेरा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है जो हमारे समाज में जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, अब समाज में रह रहे हैं तो भाई हमें पैसे की जरूरत है ना। समाज में रह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमारी एक पर्सनालिटी बढ़िया हो। समाज में रह रहे हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमारे परसेंटेज अच्छे आए, अच्छी जॉब मिले। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। मूविंग ऑन टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली हम कोई भी बिहेवियर को देखते हैं कि हम भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। वेराज जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जनरलाइजेशन इज अबाउट कि हम एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम एक ही सिचुएशन है पर डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब क्या होती है? इट्स अबाउट कि हम कोई एक बिहेवियर भूल गए, ठीक है, लेकिन याद दिलाया जाए तो हमें वो याद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत टाइम से तुम लोगों ने चैप्टर 1 को याद नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है, व्हाट इज साइकोलॉजी, बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो कुछ पोर्शंस तुम उसका भूल गए हो। लेकिन अगर तुम वापस से उस चैप्टर के नोट्स देखो तो तुम्हें अचानक से सारी चीजें याद आ जाएंगी। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मूविंग ऑन टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व करके सीखते हैं। बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो छोटी थी तो वो मेकअप करती थी, राइट, मेकअप करने लग जाती थी खुद के खेल खेल में, है ना। कभी कुछ लड़कियां टीचर बन जाती थी, तो कैसे बन जाती थी भाई? बचपन में खेलते खेलते गेम्स में वो ऐसे बन जाते थे कि हम लोग क्या करते थे, अपने आसपास में सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्व करने से हम चीजों को सीखते हैं। सो दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, राइट। पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इमिटेशन कहा जाता था, फिर बैंड्यूरा एंड उनके कलीग्स ने रिसर्च की इसके बारे में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग मतलब हम अपने समाज से सीखते हैं। एंड देन मॉडलिंग। फॉर एग्जांपल, मॉडलिंग में हम क्या करते हैं? अपने रोल मॉडल्स को देख के उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यहाँ पे हम लोगों ने बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था एंड हम लोगों ने देखा था कि कैसे बच्चों का जो बिहेवियर है, मतलब मैं कब ये बिहेवियर कोई पर्टिकुलर सीखती हूँ। अगर मैंने कोई काम किया और मुझे रिवॉर्ड मिला तो मैं क्या करूंगी? मैं उस काम को बार बार करूंगी। अगर मैं कोई काम करती हूँ और मुझे पनिशमेंट मिली तो वो काम को मैं बार बार नहीं करूंगी। तो यहाँ पे डिपेंड किस पे करता है कि मैं वो बिहेवियर करूंगी या नहीं करूंगी। मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है, इससे मैं सीखती हूँ कि मैं उस बिहेवियर को रिपीट करूंगी या नहीं करूंगी। सो दिस कम्स अंडर योर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स एज अ होल। लेट्स मूव ऑन टू कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग में हम क्या करते हैं भाई? याद करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं किताब के थ्रू, राइट। कॉग्निशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम
समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रही थी। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर को जानती हूँ, बट मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। अचानक से मेरे दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। तो अचानक से जो हमारे सवाल का जवाब हमें मिल जाता है, या अचानक से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो दैट इज योर इनसाइट लर्निंग, सडन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिमाग की बत्ती जल जाती है, ठीक है, अचानक से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है दिमाग में, तो दैट इज योर इनसाइट लर्निंग एज अ होल मैं बता रही हूँ। एंड लैटरल लर्निंग जो कि नेक्स्ट है, जिसे साइलेंट लर्निंग भी कहते हैं। लैटरल लर्निंग मतलब तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे कुकिंग आती है, ठीक है, बट मैं हर टाइम कुकिंग नहीं करती। जब मुझे पता चलता है कि ना कि कुकिंग करने से आज मुझे कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, तो मैं डेफिनेटली कुकिंग कर देती हूँ। या जब मेरा मन किया कि मुझे कुछ खाने का मन है, तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं एवरीडे कुकिंग नहीं करती, ठीक है। तो लैटरल लर्नर्स भी ऐसे होते हैं, उनका जब मन होता है तब वो कोई बिहेवियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रैट्स थे, उनको डाल दिया था मेज में, वो आराम से घूम रहे थे भाई, घूमते घूमते मजे कर रहे थे। जब टोलमैन ने उनके मेज के बाहर चीज रखा, तो फटाफट से वो आ गए, मतलब एकदम स्पीड में दौड़ के वो चीज को खा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे पता क्या चलता है, उन्होंने अपने अंदर माइंड मैपिंग कर रही थी, कि आराम से घूम रहे थे, पूरे डायरेक्शंस को जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, राइट। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो फटाफट से जाके गिफ्ट खा लिया, राइट। तो जब मुझे गिफ्ट मिलता है ना, तो मैं फटाफट से कुकिंग कर देती हूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट नहीं मिलता तो मैं कुकिंग नहीं करती, मेरा मन पे डिपेंडेंट है यार, राइट। सो दैट इज योर लैटेंट लर्निंग, ओके। मूविंग ऑन टू वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में क्या करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं, राइट। बचपन में बहुत किया है हम लोगों ने। वर्बल लर्निंग को बहुत तरीकों से किया जाता है, जैसे पेयर को एसोसिएट करके पढ़ना, जैसे कैट मैट रैट, राइट। इस टाइप के पेयर एसोसिएट कर देते हैं, पेयर्स को एसोसिएशन के थ्रू करते हैं। सीरियल लर्निंग की बात करें, सो सीरियल लर्निंग इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज लर्न करते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाइक दिस। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जाम्पल पेन है, सो रन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स होता है, जैसे मैंने बोला ना कैट मैट, राइट। सो कैट जो है यहाँ पे स्टिमुलस है, उसका रिस्पॉन्ड है मैट, सो दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। प्री रिकॉल क्या होता है कि भाई आराम से लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, हम वो क्वेश्चन याद करें जो छोटे हैं लेंथ में, एंड जो बड़े बड़े हैं उसको हम छोड़ते रहे कि बाद में याद करेंगे, राइट। बचपन में ऐसे बहुत लोग करते थे। दैट इज प्री रिकॉल काइंड ऑफ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग की बात करें, सो वर्बल लर्निंग हम कब कर पाते हैं, जब हम काइंड ऑफ पेयर बना लें, ठीक है। या जब हम उस वर्बल, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर को अच्छे से याद कर कब कर पाते हैं हम, जब चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हो। तुम लोग वीडियोस लेक्चर क्यों देखते हो, ताकि तुम चैप्टर को कंसेप्ट को क्लियर कर पाओ, राइट। चैप्टर को समझ लोगे तो फिर याद हो जाएगा, है ना। तो हम वर्बल लर्निंग भी ऐसे ही करते हैं कि हमें जब चीजें समझ में आ जाती है ना, मीनिंग अटैच हो जाता है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो हमें याद हो जाता है चीज। तो वर्बल लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट, ओके। सो ये सारी चीजें तुम लोग रीड कर लोगे। नोट्स कहाँ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वेट मत करो, जाके फटाफट से ज्वाइन करो टेलीग्राम के चैनल को, और पीडीएफ को लेके रिवाइज कर लो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कंसेप्ट लर्निंग पे। कंसेप्ट लर्निंग क्या होती है ना, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी मतलब लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने तुम्हें दे दिया, वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स तुम्हें याद ही नहीं हो रहे, कैसे याद होंगे, उसमें 120 वर्ड्स हैं। तो अब तुम्हें क्या करूंगी ना, मैं बॉक्स बना के दे दूंगी। उस बॉक्स में एनिमल्स के नेम सेपरेटली लिखे होंगे, उस बॉक्स में एनिमल्स के, प्लेसेस के, नेम्स के, ऑब्जेक्ट्स के, इन सभी के टेबल में बना दूंगी। 120 वर्ड्स इज इक्वल टू अ बिग टेबल, जो कि बना दूंगी मैं। एंड उस टेबल में 5 नेम्स होंगे लाइक दैट। उसे याद करने को दूंगी ना, तो उससे याद करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेराज ऐसे वर्ड्स जिससे तुम फेमिलियर नहीं हो, उसे याद करने में तुम्हें बहुत दिक्कत आएंगी। सो दिस इज योर कंसेप्ट लर्निंग, जहाँ पे तुम कैटेगरीज को बना के याद करते हो, समझते हो। इसके अंदर 2 टाइप्स भी आती है, आर्टिफिशियल कंसेप्ट एंड नेचुरल कंसेप्ट। आर्टिफिशियल कंसेप्ट जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, वेराज नेचुरल कंसेप्ट वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग की बात करें तो हम चीजें बहुत सी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुकिंग का एग्जाम्पल दिया, तो वो एक स्किल ही है। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ऑल दिस कम्स अंडर योर स्किल लर्निंग। सो दीज आर योर स्किल लर्निंग। इसके अंदर 3 फेजेस आते हैं, जो कि फिट्स ने दिया था। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में क्या करते हैं हम, साइकिल चलाना पहले देखते हैं कि कैसे साइकिल चलाया जाता है। एसोसिएटिव, हम साइकिल चलाते हैं, 2-3 बार गिरते हैं। फिर तीसरा आता है परफेक्शन, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छे से वो हम सीख जाते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अब ऐसा है कि साइकिल तो हम बिना पैडल के भी चला लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ऑटोमेटिक और ऑटोनॉमस, ठीक है।
तो स्किल लर्निंग इज ऑल अबाउट कि प्रैक्टिस जितना करते हैं हम उतना परफेक्ट बन जाते हैं हम, राइट। स्किल लर्निंग का एक बेस्ट एग्जांपल है ना हमारी मम्मियाँ रोज रोज खाना बनाती हैं। तो अब ना वो बात करते हुए कुछ सुनते हुए आराम से खाना बना लेती है, उनको कुछ टेंशन नहीं है। मतलब ऐसा है कि आंख बंद करके भी वो बना लेंगी, क्यों? बिकॉज इतना प्रैक्टिस हो गया उन लोगों को कि वो परफेक्ट हो गई हैं इस चीज में, राइट। मूविंग ऑन टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम हमारा प्रायर लर्निंग न्यू लर्निंग को अगर हेल्प करता है तो दैट इज पॉजिटिव, नहीं हेल्प करता है नेगेटिव, रिलेशन ही नहीं है तो जीरो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो यहाँ पे लर्नर्स लर्निंग स्टाइल में तुम्हारा रिलेशनल स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल स्टाइल में तुम लोग वन शॉट वीडियो देख लेते एक ही बार में चैप्टर कंप्लीट, राइट। एंड एनालिटिकल स्टाइल में क्या करते हो ना, डिटेल वीडियो को ढूंढते हो जहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। सो दैट इज योर एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस फैसिलिटेटिंग लर्निंग में क्या होता है ना कि मतलब अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम फटाफट लर्न करोगे, ठीक है। एंड कंटिन्यूस पार्शियल क्या है, अगर हम लोग मिस कर रहे थे, कंटिन्यूस मतलब होता है क्या ना, फॉर इंस्टेंस मैं क्वेश्चन पूछ रही थी क्लास में एंड तुम लोगों ने उसका आंसर दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए क्लैपिंग कराई क्लास में, ठीक है। या मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया, अगली बार फिर से तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैंने फिर से तुम्हें चॉकलेट दिया, फिर से तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया फिर से मैंने चॉकलेट दिया। अब ये बार बार होता रहा, अब तुम बोर हो गए, अब फिर तुम्हारा मन जब होता है तब आंसर देते हो, नहीं तो नहीं देते हो। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट जब होता है तब। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट का ये परिणाम होता है। वेयर एज पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तुमने क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया, अब अगली बार तुम देते हो तो नहीं देती मैं, क्योंकि तुमने उतना परफेक्शन से नहीं किया होगा शायद, राइट, आंसर को। फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम आंसर देते हो तब भी मैं नहीं देती, फिर नेक्स्ट टाइम तुम आंसर देते हो तब मैं देती हूँ, राइट। तो इससे तुम क्या करते हो, अपने आप को बेटर बनाते हो, राइट, और कोशिश करते हो और ज्यादा आंसर्स को ट्राई मारते हो, राइट। इसमें तुम बोर नहीं होते, अब तुम और ट्राई करते हो कि मुझे ही चॉकलेट मिला और किसी को क्लास में ना मिले, ताकि मैं सबको चिढ़ाऊँ, राइट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ continuous and partial reinforcement, which is again plays a very important role in learning। पहला वाला अगर मैं continuous करूंगी तो तुम वो behavior छोड़ दोगे, अगर मैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट करूं तो तुम वो बिहेवियर को छोड़ोगे नहीं बल्कि और बेटर बनाओगे खुद को। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें, सो इट इज अ जनरल टर्म। इसमें क्या होता है ना, डिसेबल हो जाता है कोई पर्सन है, या मेनली लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस को होती है। इसमें क्या होता है ना, डिसऑर्डर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे बच्चे जो है वो लर्न नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, रीजनिंग नहीं कर पाते, एंड स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स वो नहीं कर पाते। सो दैट इज योर लर्निंग डिसेबिलिटी। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके मैम? तो सिम्टम्स हो गए तुम्हारे, जैसे जैसे मैंने बताया, लिख नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कोई जगह कहीं पे अटेंशन पे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो वीडियो देखेंगे नहीं, ठीक है, या अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे। हाइपर एक्टिविटी, वो हाइपर एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एकदम शांत बैठेंगे ही नहीं वो। पुअर स्पेस ओरिएंटेशन, उनको स्पेस का या डायरेक्शन का पता नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं समझ पाते, फिर अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, अच्छे से मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, मतलब परसेप्चुअल डिसऑर्डर, समझ नहीं पाते हैं। देन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ओरल डिक्टेशंस को। डिसलेक्सिया इज वेरी कॉमन, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में होता है। इसके ऊपर मूवी भी बन रखी है तारे जमीन पे, जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है बी को डी लिखना, राइट, कैट को मैट लिखना, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इशू वाज देयर, राइट, वॉज को सॉ लिखना, इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही थी। रिलेशनशिप्स नहीं समझ पाते और उनके पीयर्स उनसे फ्रेंडशिप नहीं रख पाते इस वजह से, राइट। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल, मैम ये चैप्टर तो समझ गया, अब इसका मीनिंग क्या है, क्या करेंगे हम इस चैप्टर को समझ के? इस चैप्टर को समझने के बाद तुम्हें पता चल गया कि हम लर्निंग कैसे करते हैं, तो तुम अपने आसपास में किसी को भी लर्निंग का प्रोसेस करा सकते हो, किसी को भी कुछ भी याद करा सकते हो, राइट। याद कैसे कराओगे? फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हो तो तुम्हें दिखेगा, या जनरली तुम लोग मूवीज देखते हो तो तुम लोग देखते हो कभी कभार प्रमोशंस मिलती हैं। प्रमोशंस किस लिए मिलती हैं? ताकि जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा कुछ नया लाएं, और ज्यादा प्रोडक्टिव बने, अपनी अटेंडेंस को परफेक्ट रखे, तो उन्हें क्या मिलती है? सैलरीज बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है, प्रमोशंस मिलता है। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर लर्निंग प्रिंसिपल्स ओनली। इससे जो बॉस है वो सिखाता है कि अगर अच्छे से डेडिकेटेडली काम करोगे तो तुम्हें अच्छी पोजीशन मिलेगी ऑफिस में। मैल-एडजस्टिव बिहेवियर को भी ट्रीट करने में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके बारे में तुम फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्प्लोसिव क्या होता है, फ्लडिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक डिटेंशन, एवर्जन थेरेपी, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर देयर। लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अगेन कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना है।
चिल्ड्रन को रियर करने के लिए, जैसे मैंने बताया बीच बीच में मैंने बच्चों का एग्जांपल ले रही थी, तो बच्चों को रियरिंग करने में, पालने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कूल लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया कि अगर तुम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो तो राइट, और दिस एग्जाम्पल्स आई ट्राइड टू टेक बिकॉज तुम लोग कनेक्ट कर पाओ ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप तुम लोगों को बहुत मजा आया हो। ठीक है, कोई हार्ड चैप्टर था नहीं, बहुत इजी था, सब एकदम हम लोग बातों बातों में समझ गए, पता भी नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन अपना ध्यान रखो एंड अगेन एग्जाम अच्छे से देना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चिल्ड्रन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।